सा संजमोतवो देवा वेतं नमस्ते जसधमे सया मनो हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझे भवसागर पार लंघना हाथ जोड़े गोदानो मेरी वंदना अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ध्यान के संबंध में श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायाम सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। उन 32 बातों में हम श्रवण कर रहे हैं 28वां पॉइंट ध्यान संवर योग। जब चित्त की वृत्तियां, हमारे विचार
एक स्थान पर आकर के ठहरने लग जाते हैं। उस ठहराव का नाम भी ध्यान है और उस एक बिंदु पर निरंतर चिंतन में डूबे रहना, उसका नाम भी ध्यान है। तो शुक्ल ध्यान के बारे में श्रवण कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान जो समस्त शोकों को दूर करने में समर्थ है, जो आत्मा की शुक्लता, पवित्रता का कारण बनता है। तो शुक्ल ध्यानी आत्माएं 4 तरह से ध्यान करती है। पहला पॉइंट सुना था, पृथक्त्व, वितरक, सविचारी। अपृथक्त्व, वितरक, अविचारी, सूक्ष्म क्रिया, अनिवृत्ति, समुचिन्न क्रिया, अप्रतिपाती। जो तीसरा और चौथा भेद है, वहाँ पर किन्हीं किन्हीं प्रतियों में समुचिन्न क्रिया, अप्रतिपाती और समुचिन्न क्रिया, अप्रतिपाती के स्थान पे अनिवृत्ति, और जो तीसरा चरण सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति है, वहाँ पर किन्हीं किन्हीं स्थानों पे अप्रतिपाती ये शब्द आता है। तो हम ध्यान के पहले और दूसरे चरण के बारे में श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भेद प्रधान चिंतन चलता है। किसी एक बिंदु पे जब आत्मा अपने विचारों को स्थिर करती है, मगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे से तीसरे पे, अर्थात जहाँ पर वितरक अर्थात श्रुत ज्ञान का आधार लेकर के, श्रुत ज्ञान का आधार लेकर के अर्थ में, व्यंजन में और योग में संक्रमण होता है। अर्थ का मतलब द्रव्य के आश्रित जो पर्याय है, उनके उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन तीनों में कभी द्रव्य की उस शाश्वत का, द्रव्यत्व का चिंतन है, कभी उसकी अशाश्वतता, अनित्यता का चिंतन, और कभी शब्द से अर्थ में और कभी अर्थ से शब्द में, कभी मनन रूप है और कभी मन से वचन में है और कभी वचन से काया में संक्रमण है। अर्थात जहाँ पर यह संक्रमण, यह परिवर्तन चलता रहता है, वह चिंतन की गहराई शुक्ल ध्यान का प्रथम चरण पृथक्त्व, वितरक, सविचारी। और दूसरा चरण अपृथक्त्व, जिसमें पृथकपना, जिसमें अलगपना, जिसमें भेद, जिसमें भिन्नता नहीं है। अर्थात वितरक का मीनिंग है श्रुत ज्ञान या पूर्वों का ज्ञान जो उनके पास ऑलरेडी है। उस ज्ञान का आधार लेकर के ही वो आत्माएं किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ कर लेती है, सिलेक्ट कर लेती है, और फिर सिलेक्ट करने के बाद उस एक पॉइंट के ऊपर ही चिंतन करते करते गहराई में उतर जाते हैं। तो जहाँ पर द्रव्य के ऊपर यदि ध्यान है तो द्रव्य पर ही है, यदि पर्याय पर ध्यान है तो पर्याय पर ही है, यदि शब्द पर ध्यान केंद्रित है तो शब्द पे ही केंद्रित है, यदि उसके अर्थ के ऊपर ध्यान हमारे
चित्त, हमारे विचार बार बार उस पॉइंट पर जा रहे हैं, तो बार बार हमारा वो धारा प्रवाहिक जो विचारों का प्रवाह है वो उसी एक पॉइंट पे ही चलता रहता है। और कभी मन का ध्यान, कभी वाणी से सिर्फ शब्द ही निकल रहे हैं, वहाँ कोई मन की उपस्थिति नहीं, मन की अवेयरनेस, अलर्टनेस नहीं उस क्रिया के प्रति, जस्ट शब्द के ऊपर ही वो योग मात्र जो अवस्थित है। और तीसरे में मात्र काया, अर्थात इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, कभी वचन का, कभी मन का, कभी काया का। जब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान रहे तो वह है पृथक्त्व, अपृथक्त्व, वितरक, अविचारी। अविचारी का मतलब कि एक बिंदु से फिर दूसरे बिंदु की ओर जाने का कोई कार्य नहीं चलता, विचरण का कार्य नहीं चलता। मगर एक पॉइंट के ऊपर तो विचरण है, एक पॉइंट के ऊपर स्थिरता भी है, मगर एक सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरी ओर वो डाइवर्ट नहीं हो रहे। तो 12वें गुण स्थान की वो स्थिति है। और तीसरा पॉइंट है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। सूक्ष्म का मतलब जैसे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए वो माइक्रोस्कोप होता है, अर्थात सूक्ष्म को देखने के लिए वैसा यंत्र भी चाहिए। मगर यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब भी बहुत मैन्यूट, बहुत थोड़ा। मगर किस चीज़ का थोड़ापन? योग, मन, वचन और काया तीनों थे, मगर 12वां गुण स्थान जैसे ही क्रॉस होगा 13वां गुण स्थान आएगा, और 13वें गुण स्थान आते ही क्या होने लग जाएगा? केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात उस आत्मा का जो भाव मन है वो तो क्षायक्षमिक उपलब्धि है, क्योंकि क्षायक्षमिक उपलब्धि के कारण ही ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम हुआ, और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम प्लस वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम। जब वो वीर्य, उस शक्ति का रोकने वाला अंतराय कर्म हटता है, तो उस टाइम उस आत्मा को फिर जोर नहीं लगाना पड़ता किसी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए। मगर वो अवस्था है शायिक अवस्था। मगर क्षायक्षमिक अवस्था में क्या होगा? क्षायक्षमिक अवस्था में वो किसी पदार्थ को जानेगा, समझेगा, मगर पूरी तरह से नहीं, मगर पूरी तरह से नहीं। अब जब तीसरा चरण आता है तो वो आत्मा 12वें गुण स्थान से जैसे ही 13वें गुण स्थान में आया है, अर्थात वो लास्ट वाले समयों में उसने ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, इन 4 कर्मों का क्षय कर ली। जैसे क्षय हुआ तो कौन सा गुण स्थान? 13वां, सयोगी केवली गुण स्थान। अब सयोगी का मतलब तीनों योग हैं इनके पास, मन भी है, वचन भी है और काया भी है। मगर केवल ज्ञानियों के पास द्रव्य मन तो होता है, भाव मन नहीं होता। द्रव्य मन होता है, भाव मन नहीं होता। द्रव्य मन का मतलब क्या है? जो एक स्ट्रक्चरल रूप में, एक शेप रूप में, आकृति रूप में आएगा। और जो दूसरा भाव मन है उसका मतलब है जब हम उस मन के माध्यम से कुछ मनन करते हैं, अर्थात आत्मा ही उस मन रूपी साधन का उपयोग करके मनन रूप क्रिया करवाती है। मगर जिस टाइम उस आत्मा ने क्षायक्षमिक लब्धियों को तो क्षीण कर दिया, अब उनके पास क्षायिक लब्धि है,
और जो भाव मन है वो क्षायोपशमिक उपलब्धि है। वो कौन सी उपलब्धि है? क्षायोपशमिक उपलब्धि है। तो अब उन केवल ज्ञानियों के पास क्षायिक लब्धियाँ जागृत है, तो वो भाव मन से रहित है। क्यों रहित है? क्योंकि मनन उसे करना पड़ता है, सोचना उसे पड़ता है, जो अभी किसी नतीजे पे, किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचा है, जो किसी न किसी कन्फ्यूज़न में है, जो कुछ न कुछ पक्की तरह से आउटपुट तक पहुंचने के लिए चर्निंग करता है। मगर केवल ज्ञानी आत्माएं वो तो ऑलरेडी अपने हर नतीजे पे पहुंची है, वो हर कुछ जानती है कि इस कॉज का क्या इफेक्ट होगा, इस कारण का क्या कार्य होगा। तो केवल ज्ञानी आत्माओं के पास भाव मन तो नहीं मगर द्रव्य मन है। द्रव्य मन का उपयोग कहाँ करेंगे? जब कोई अणुत्तर देव लोकों का देव कोई क्वेश्चन करता है, मन से ही उत्तर किया, और भगवान मन से ही क्या करेंगे? उस प्रश्न का समाधान देंगे। अब वो समाधान कैसे? अर्थात जिन मनोवर्गणा के पुद्गलों को प्रभु ने छोड़ा है, अब उन मनोवर्गणा के पुद्गलों ने अगले मनोवर्गणा के पुद्गलों को धक्का दिया। जैसे वीची तरंग न्याय, जैसे एक पत्थर कोई व्यक्ति पानी में फेंकता है तो पानी की एक लहर दूसरे को हिट करती है, दूसरी तीसरे को करती है। और जिस प्रकार जो बेल्स होती हैं, कभी 10-10 वो बेल्स डोर्स पे लगा देते हैं, एक हवा का झोंका आया, एक बेल ने दूसरे को धक्का दिया, सारी आवाज़ करने लग जाते। ऐसे ही मनोवर्गणा का पुद्गल जैसे ही निःसृत हुआ है, मनोवर्गणा के पुद्गल जैसे ही छोड़े, वो हिट करते 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 कहाँ पहुँच गए? अर्थात जो पहुँचे हैं वो पहले वाले नहीं है, मगर हिट करते करते वो मैसेज कहाँ तक पहुँच गया? उन अणुत्तर देवलोकों के, अणुत्तरवासी देवों के पास। अब इसी प्रकार किसी साधक को प्रश्न का उत्तर चाहिए, वो दूर बैठा है, तो भगवान उस टाइम भी द्रव्य मन का तो उपयोग करेंगे, मगर भाव मन तो उनके पास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाव मन क्षायोपशमिक उपलब्धि है, और द्रव्य मन देखा जाए वो नाम कर्म के अधीन है। किसके अधीन है? क्योंकि अभी नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, ये कर्म तो उनके भी शेष है ना, आयुष्य कर्म, 4 अघाती कर्म। तो तीर्थंकर भगवान हो या सामान्य केवल ज्ञानी आत्माएं हो, अब उनका केवल ज्ञान का टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? कम से कम कहा जाए तो वो अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट देखा जाए तो देशों करोड़ पूर्व, देशों करोड़ पूर्व, 84 लाख को 84 लाख से गुना करे तो एक पूर्वांग आता है। अब ऐसे ही 84 लाख पूर्वांगों का जाकर के फिर एक पूर्व बनता है। अब ऐसा देश का मतलब कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा कम किया, ऊन का मतलब कम किया, और ऐसे करोड़ पूर्व, अर्थात कुछ गर्भ का समय मिला कर के लगभग 8 वर्ष की उम्र तक वाले को यदि साधना में रुचि जागृत हो गई, दीक्षा ले ली, दीक्षा लेते ही सपोज उन्हें केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने के बाद आयुष्य कर्म उनका भी बहुत बड़ा है, तो केवल ज्ञान की पर्यायों के साथ कितना लंबे समय तक शरीर के साथ रह सकते हैं? देशों करोड़ पूर्व तक। और कम से कम अंतर मुहूर्त, अर्थात थोड़ी देर रहे और उसके बाद ही क्या हो गया? सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए और मुक्त हो गए। तो वो 13वां गुण स्थान जब लास्ट वाला उसका टाइम आता है, लास्ट वाला मतलब उसका लास्ट वाला जो अंतर मुहूर्त है, लास्ट वाला अंतर मुहूर्त है। अब अंतर मुहूर्त का मतलब मुहूर्त के अंदर अंदर वाली टाइम ड्यूरेशन। मुहूर्त का मतलब 48 मिनट वाले को क्या बोलते हैं? एक मुहूर्त। अब उस 48 के अंदर अंदर यदि हम 5 सेकंड की बात करें तो 5 सेकंड भी क्या है? वो भी अंतर मुहूर्त है। यदि 47 मिनट की बात करें तो वो भी क्या है?
अंतर मुहूर्त है। तो जो लास्ट वाला अंतर मुहूर्त उन केवल ज्ञानी आत्माओं का रहता है। तो उस लास्ट वाले अंतर मुहूर्त में वो योग निरोध की क्रिया प्रारंभ करती है। किसकी? योग निरोध की क्रिया, अर्थात जो मन वचन और काया के स्पंदन है, और वो स्पंदन जब स्पंदित होते हैं आत्म प्रदेशों में भी कंपन लिख करके आते हैं, तो उसका नाम ही योग रहता है। अब जिस टाइम वो अंतिम वाला अंतर मुहूर्त, लास्ट वाला अंतर मुहूर्त चल रहा है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो आत्माएं क्या करेंगे? स्थूल काय योग का सहारा लेंगे। किसका? स्थूल का मतलब बादर, बड़े वाला। उस काय योग का आलंबन सहारा लेकर के वो स्थूल मन और वचन, मन और वचन जो भी स्थूल है उनकी क्रियाओं को सूक्ष्म करेंगे। क्या करेंगे? सूक्ष्म करेंगे। सूक्ष्म की कर दिया है। अब ये मन और वचन सूक्ष्म हो गए। अब मन और वचन तो सूक्ष्म हो गए। अब इसके बाद अब स्थूल काय योग तो अभी स्थूल ही बैठा है। तो अब आत्मा इन सूक्ष्म किए हुए मन और वचन का सहयोग लेकर के उस स्थूल काय योग को भी सूक्ष्म काय योग में परिणत करते। समझ आ रहा है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। स्थूल पहले वाला काय योग था। स्थूल वाले काय योग से आत्मा ने क्या किया? मन और वचन की जो क्रियाएं स्थूल थी, बड़े रूप में दिखती थी, बोलते थे, काया की चेष्टाएं करते थे, मन से कोई ना कोई किसी को मैसेज डिलीवर करते थे, क्योंकि हम मन और वचन की बात कर रहे हैं। तो मन और वचन की स्थूल क्रियाओं को किसने सूक्ष्म किया? स्थूल काय योग ने। स्थूल काय योग का सहारा लेकर के आत्मा क्या कर रही है? उन स्थूल मन और वचन की क्रियाओं को सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट कर रही, अर्थात उनकी विस्तृत एक्सपेंशन को क्या कर दिया? सर्कमस्क्राइब कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट किया है, नैरो किया है, उसको थोड़ा किया है। अब इसके बाद जो सूक्ष्म मन और वचन है, सूक्ष्म मन और वचन है, इनका सहारा लेकर के आत्मा क्या करेगी? उस स्थूल काय योग को सूक्ष्म करेगी। उस स्थूल काय योग को क्या करेगी? सूक्ष्म। ये चीज़ें सिर्फ जानकारी के लिए हैं, हमें ना तो दिखने वाली हैं केवल ज्ञान के बिना, और ना ही अभी हमारे अनुभव में आने वाली इतनी चीज़ें हैं, मगर समझेंगे तो एक ज्ञेय विषय है, जानने योग्य विषय है, और आत्मा के ध्यान को स्थिर करने वाले भी विषय है। तो अब सूक्ष्म मन और वचन के माध्यम से हमने स्थूल काय योग को क्या कर लिया? सूक्ष्म कर लिया। अब ये सूक्ष्म वाला काय योग, अब सूक्ष्म काय योग का सहारा लेकर के क्या किया जाएगा? उन सूक्ष्म मन और वचन की क्रियाओं को टोटल नील कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। अब जैसे ही वो सूक्ष्म मन बैठा था, सूक्ष्म अभी वचन के पुद्गल बैठे थे, उन्हें क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज्ड, उन्हें ज़ीरो कर दिया, उनकी क्रियाओं का निरोध कर दिया, रोक दिया उनकी क्रियाओं को। मगर अभी भी टिल सूक्ष्म रूप से काया का योग चल रहा है। काया का योग मतलब काया का स्पंदन। काया का स्पंदन कौन सा होगा? काया का स्पंदन श्वासोश्वास। क्या चल रहा है? अभी वो थोड़ा थोड़ा श्वास मीन्स उसका फ्लो बहुत ही मिन्यूट वाला, सामान्य तो व्यक्ति कैसे पहचानेगा, मगर वो सूक्ष्म उनकी वाइब्रेशंस, उनके स्पंदन अभी काया के चल रहे। अब ये अवस्था कौन सी है? 13वें गुणस्थान का अंतिम वाला अंतर मुहूर्त। 13वां गुणस्थान कौन सा? सहयोगी केवली गुणस्थान। और लास्ट वाले में भी एक योग अभी सूक्ष्म रूप से भी अवेलेबल है, प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा? सूक्ष्म काय योग। अब उस योग की उपस्थिति के कारण इस
का नाम क्या है? सयोगी केवली गुणस्थान। अब हम ध्यान की स्थिति में देखें तो तीसरा स्टेप है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। सूक्ष्म का मतलब बहुत ही थोड़ा, बहुत ही मीगर, बहुत ही मिन्यूट वाला काया का योग अभी अवेलेबल है। सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। अनिवृत्ति का मतलब, निवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना। अनिवृत्ति का मतलब है कि अभी सूक्ष्म काया का योग निवृत्त नहीं हुआ, अभी सूक्ष्म काया का योग स्पंदन निवृत्त अभी छोड़ करके नहीं गया, अभी आत्मा ने त्यागा नहीं है, अभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। शुक्ल ध्यानी आत्माएं, शुक्ल ध्यानी आत्माएं अभी ये तीसरा चरण जब क्या करेंगे, इस तीसरे चरण में वो अंतर मुहूर्त लास्ट वाला था, योगों का निरोध किया, मगर सूक्ष्म रूप से भी काया का योग रह गया। अर्थात वो सारा प्रोसेस जिसमें वो उन स्थूल मन के, वचन के, काया के क्रियाओं को सूक्ष्म बना रहे हैं, और फिर लास्ट में मन और वचन को तो जीरो भी बना दिया, तो उसको ख़त्म करने में, उसको रोकने में जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन ही यहाँ ध्यान है। जो क्रिया है उस क्रिया का नाम ही यहाँ पर ध्यान है। योगों को रोकने रूप जो क्रिया यहाँ चल रही है वो क्रिया ही यहाँ ध्यान है। अर्थात ये क्रिया भी निष्क्रिय होने के लिए, ये क्रिया भी किसके लिए? निष्क्रिय होने के लिए जो चल रही है। तो ये तीसरा स्टेप है ध्यान का, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। अब चौथा चरण आता है। चौथा चरण समुचिन्न क्रिया अप्रतिपत्ति। समुचिन्न का मतलब जैसे सपोज करंट का फ्लो आ रहा है, किसी ने बीच में से वायर्स काट दी, उसका मतलब क्या हो गया? समुचिन्न, कि जो फ्लो आ रहा था उसको अच्छी तरह से रोक दिया, काट दिया। अब यहाँ पर समुचिन्न क्रिया अप्रतिपाती, जो सूक्ष्म रूप से काया के योगों की क्रिया चल रही थी, उस काया की उस क्रिया को भी क्या कर दिया? समुचिन्न, पूरी तरह से रोक दिया, उसका उच्छेद कर दिया, उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दिया, उस कर्म के संस्कार को पूरी तरह से निकाल दिया जो काया के स्पंदन में कारण बन रहा था। अब जैसे ही समुचिन्न क्रिया अप्रतिपाती, अप्रतिपाती मतलब ध्यान का ये साधक जो इस साधना में आया है वो अब इस अवस्था से प्रतिपात नहीं करेगा, गिरेगा नहीं। अर्थात शैलेशी अवस्था में जाने लगा है तो शैलेशी अवस्था में ही ये रहेगा, अर्थात इससे नीचे गिरेगा, नीचे प्रतिपात नहीं करेगा, पतित नहीं होगा, गिरेगा नहीं। तो वो यह देखा जाए 13वें ही गुणस्थान का जब लास्ट वाला चरण है उसी में ये क्रियाएं सारी स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी? उस सूक्ष्म काया के योग को भी पूरी तरह से रोकने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, और जैसे ही वो क्रिया रुकी और 14वें गुणस्थान का पहला समय आया। कौन सा समय? पहला समय। तो उसी टाइम ये चौथा चरण ऑफ शुक्ल ध्यान समुचिन्न क्रिया अप्रतिपाती स्टार्ट हो गए। अर्थात ये 14वें गुणस्थान के फर्स्ट समय से लेकर के वो लास्ट समय तक की स्थिति, क्योंकि इस गुणस्थान में आत्मा कितनी देर ठहरेगा? 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण में एक स्वस्थ व्यक्ति ना जल्दी से ना धीरे से सामान्य गति से जब अ ई उ री री इन अक्षरों के उच्चारण में जितना टाइम लगा, जितनी टाइम ड्यूरेशन लगी, उतनी टाइम ड्यूरेशन तक वो आत्मा उस गुणस्थान में, गुणस्थान मतलब आत्मा के उस भावों में वो आत्मा स्थिर होती। अब आ ई ओ रील री उच्चारण करने में, अनाउंस करने में भी असंख्यात समय लगते हैं। कितने समय?
असंख्यात समय लगते। अब उन असंख्यात समयों में आत्मा करती क्या है कि कर्मों के दलिकों की निषेक रचना इस तरह से करती है, कर्म दलिकों की रचना इस तरीके से करती है कि प्रति समय, एक समय के बाद दूसरे समय वो कर्म मल्टीप्लाई, असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना, ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट किया कि उन्हें जल्दी से फिर निर्जरा करते चले जाते, अपूर्व निर्जरा, अनंत गुणी निर्जरा करते। सिंपल हम एक मोटे एग्जाम्पल में समझें, जैसे पहले कर्मों को 100 का एक बंडल कर्मों का बनाया, फिर 1000 का बनाया, फिर 10,000 का बनाया, फिर लाख का बनाया, फिर 10 लाख का बनाया, फिर करोड़ का बनाया, इस तरह से। मगर ये तो हमने एक डिजिट वाइज समझा, मगर असंख्यात गुणी अर्थात उन कर्मों की व्यवस्था ऐसे की जाती है कि समय के बाद दूसरा समय आए तो निर्जरा के लिए जो कर्म है वो उतने ही ज़्यादा आए, और शक्ति बल पराक्रम इतना जागा है कि वो उतने से टाइम में 5 हरस को उच्चारण के टाइम ड्यूरेशन में उन चारों कर्मों को युगपत क्या कर देती है, क्षय कर देती है। कौन से? जो आघाती कर्म है। आघाती कर्म कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म। और जैसे ही ये चारों कर्म कटते हैं और कहा जाता है आत्मा को सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में तो एक समय लगता है। कितना समय? मगर उसके शरीर को नीचे गिरने में असंख्यात समय लगते। आत्मा को ऋजु गति से, असपृश्यमान गति से लोकाग्र में पहुंचने में टाइम कितना लगा? जस्ट 1 मिनट। मगर उसके देह को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा? और यदि सपोज वो आत्म प्रदेश जब निकल भी गए हैं, मतलब आत्म प्रदेश जब स्थिर हुए थे, फिर भी यदि कोई शरीर में हलन चलन रहता है तो उस टाइम देखा जाए, भले हमने उस 14वें गुणस्थान को बोला शैलेश अवस्था, शैलेशी अवस्था। शिला का मतलब पत्थर। शिला किसको बोलते हैं? पत्थर को। और शिलाओं का जो स्वामी है उसे शैल बोलते। शिलाओं का जो स्वामी मतलब जहाँ बहुत सी शिलाएं हैं, ऐसा पहाड़, पहाड़ को शैल बोलते हैं। और पहाड़ों का भी जो स्वामी है शैलेश, वो मंदर पर्वत, मेरू पर्वत, सुदर्शन पर्वत, अर्थात जो कभी भी कंपमान, वेवरिंग, ऐसे हिलता डुलता नहीं है, वो स्थिति आत्मा की हो जाती है कि आत्म प्रदेश पूरी तरह से स्थिर है। क्योंकि अस्थिरता का कारण योग थे, चंचलता का कारण योग थे। अब ना मन की क्रिया है, ना वचन की क्रिया है, ना काया की क्रिया है। तो इस अवस्था का नाम शैलेशी अवस्था भी है, शीलेश भी बोला जाता है। कि शील का मतलब चारित्र, शील का मतलब चारित्र। और चारित्रों में जो ईश है, प्रधान है, सबसे बड़ा चारित्र है, वह है यथाख्यात चारित्र। कौन सा चारित्र? तो यथाख्यात चारित्र की अवस्था वाला ही उस अवस्था में आया है ना, शैलेश अर्थात शीलेश अवस्था में। और शैल ऋषि भी बोला जाता है कि जो ऋषि उस पर्वत की तरह अपनी साधना में निष्कंप हो जाता है, वो उस अवस्था तक पहुंच पाता है। तो इस तरह से ये शुक्ल ध्यान के 4 चरण कंप्लीट होते हैं। मगर इससे पूर्व एक जानकारी और जानने वाली है कि जब कभी किसी आत्मा को केवल ज्ञान होता है, वो ध्यान की अवस्था में केवल ज्ञान नहीं होता। किसमें नहीं होता? ध्यान की अवस्था में केवल ज्ञान नहीं होता, बल्कि ध्यान अंतरिका में केवल ज्ञान होता है। किसमें होता है? ध्यान अंतरिका में केवल ज्ञान होता है। अब ये ध्यान अंतरिका क्या है? जब एक ध्यान की अवस्था से दूसरे ध्यान की अवस्था तक जाया जाता है, अब वो अवस्था आई नहीं है तो उसके बीच का जो इंटरवल टाइम है उसे क्या बोला है? ध्यान अंतरिक।
क्योंकि 12वें गुण स्थान में दूसरा चरण था। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, बोलिया गंज्ञाता आगम पुरजन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो है तो थोड़ी अनकॉमन सी, मगर उनके बारे में भी हम समझेंगे। आचार्य सूत्र में जिसका रेफरेंस आया है, कल्प सूत्र में जिसका रेफरेंस आया है, जब केवल ज्ञान होता है तो कैसी स्थिति होती है। और वीर स्तुति में चलें तो वहाँ पर भी हमारे पास 16वीं गाथा 17वीं गाथा, जहाँ प्रभु ने ध्यान किया तो ध्यान के बाद कैसे सिद्ध अवस्था में गए उसका भी वर्णन आता है। तो उसके बारे में भी जानकारी जो आ रही है आप तक डिलीवर करेंगे। तो हम गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।